अगर चौथे से हम दूसरे में आते हैं तो हमने एक सीढ़ी आगे बढ़ी, हम पीछे जा कहाँ रहे। मुद्दा क्या होगा जी, चुनाव में? मुद्दा होगा भाईचारा, मुद्दा होगा विकास, मुद्दा होगा किसान, मुद्दा होगा न्याय अत्याचार के खिलाफ, मुद्दा होगा महिलाओं को उनकी सुरक्षा, मुद्दा होगा बेरोजगारी दूर करना, मुद्दा ये नहीं होगा झूठ बोलना। आज अगर दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, झूठों का कंपटीशन हो जाए तो मोदी एक नंबर पे आएंगे, एक नंबर पे मोदी आएंगे। एक शायर ने कहा था कि सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो। वाह मोदी जी, झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। कितना झूठ बोलेंगे आप। ये किसानों के साथ क्या हो रहा है? आप कहते हो किसानों की हम मदद कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं ये हमारे खिलाफ है, जबरदस्ती आप उस कानून को क्यों थोप रहे हो? क्यों थोप रहे हो? जब किसान, तो आप ठीक है, आप कह रहे हो आपके हित में है, हम कहते हैं हमारे हित में नहीं है। जब हमारे हित में हम कहते हैं नहीं है तो आप क्यों थोप रहे हो? आपने लाल किला तक तो बेच डाला, आपने रेलवे बेच डाला, आपने सिविल एविएशन बेच डाला, नागरिक उड्डयन आपने बेच डाला, बिजली विभाग आपने बेच डाला, ट्रांसपोर्ट आपने बेच डाला, रेलवे आपने बेच डाला। अब किसानों की जमीन जो वो उसको दिया, अंबानी अडानी के हाथ बेचना चाहते हैं। विजय माल्या का और नरेंद्र मोदी का तो आप कुछ कर नहीं सके। क्यों किसानों के आप पीछे पड़े हो? हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, हम महिलाओं की लड़ाई लड़ेंगे, हम युवाओं की लड़ाई। एक सवाल है, आपके कार्य क्षेत्र से ही कांग्रेस की जो नीतियां हैं या कांग्रेस के जो काम हैं, आप मीडिया सलाहकार बनाए गए हैं, उन बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सलाहकार नहीं बनाया गया, मीडिया प्रभारी, सर वही बात है, मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं आप, तो आप सर उनकी नीतियों को, एक्चुअली जो भाजपा है उसने मीडिया के माध्यम से ही अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाया, आप उसमें बहुत पीछे रहे। अब आप मीडिया प्रभारी जैसे बन गए, आप बता रहे हैं, मीडिया प्रभारी बनने के बाद आप किस तरह से मीडिया को अपनी बातों का या कांग्रेस की जो बातें हैं, नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे? आपके कार्य क्षेत्र का सवाल है। इसमें बगैर आपके सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते, और हम क्या कोई नहीं कर सकते। और क्षमा कर दीजिएगा, इस समय आप ना सही, आपकी बिरादरी समझ लें जी जी, पत्रकार बहुत मेहरबान है का उसमें भाजपा पे, क्योंकि आप लोगों के मालिक वही है, अंबानी अडानी, और फिर भाई जो एड वो दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। हमने सुना कि आपके पास फंड कम है, कल आप किसी चैनल पे कह रहे हैं। मैं फंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने कल कही है सर बात। क्या? कल आपने एक चैनल पे कहा है कि कांग्रेस, मैं मीडिया बंधुओं के लिए या मेरठ के लिए कोई नया आदमी नहीं हूँ। मेरा बचपन भी यहीं बीता, मैंने नौकरी भी यहीं की, और राजनीति भी मैंने काफ़ी लंबे अरसे तक इसी मेरठ की सरजमी से में की है। और मेरठ वैसे भी वीरों का शहर रहा है और है। देश की स्वतंत्रता में मेरठ का विशेष योगदान था, और आज भी मैं समझता हूँ कि देश के हर सिमत मेरठ की अपनी एक अलग पहचान है। क्योंकि मैं परसों क्या 13 तारीख से तरफों से लगातार अपनी पार्लियामेंट सीट बिजनौर में था, क्योंकि 15 तारीख को परसों हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की संगठन की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कार्यक्रम था। तो पहले उसकी तैयारी में रहा, फिर हम, तो आपका कहना है वो हम लूट का पैसा हमारे पास नहीं, हम करेंगे, हमारे पास फंड है, वो फंड नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सर, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सिलेंडर पे 5 रुपए बढ़ने पे धरना प्रदर्शन वो पूरे देश में करते थे।
आज 400 से 700 750 हो गया, आप लोग क्यों नहीं प्रदर्शन करते इस बात पे? अरे भाई एक चीज ये देखिए, सिलेंडर पे धरना हम कर चुके, डीजल पेट्रोल पे धरना हम कर चुके, मोमबत्ती लेकर के मार्च हम कर चुके। भाई कौन से में नहीं किया हमने, जब वो रोज एक नई समस्या खड़ी कर रहे हैं। मिस्टर प्रॉब्लम, समझ रहे मिस्टर प्रॉब्लम, जब मिस्टर प्रॉब्लम रोज एक समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो जो बड़ी समस्या है पहले जिसको हम नहीं उठा पाए उसको हम उठा रहे हैं। इतनी सारी आपने बातें बताई, अब चुनाव में आपका असली मुकाबला किससे है, किससे लड़ाई है? हमारा जुल्म ज्यादती करने वाले से लड़ाई है, हमारा किसानों का अत्याचार करने वालों से लड़ाई है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा न करने वाली सरकार से लड़ाई है, और हमारे जो अंदर खानी ऐसी सरकार से मिले दूसरी पार्टियां, उनसे लड़ाई है। आपकी अपनी पार्टी से भी लड़ाई है कि अपने पार्टी के लोगों से? क्योंकि जब चुनाव आता है तो उसमें वो लड़ाई सामने आ जाती है जिसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना होता है। देखिए ये परिवार में होता है, ये हर पार्टी में होता है। टिकट एक है, मांगे के दम दिया जाएगा, एक नौ थोड़ी देर तक बात करेंगे, इसके बाद सब लग, तो आप वो थोड़ी देर वाली बात ना करके परमानेंट वाली बात करेंगे। कांग्रेस में तो उनको टिकट ज्यादा दिल्ली से लाते जमीन पर संघर्ष करते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता कांग्रेस में, अक्सर ये देखा जाता है। जैसे 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 मेरठ शहर में देख लें सर आप, मेरठ में किसको जमीन का नहीं वो भी आ जाए, क्लियर कीजिए। नहीं, अगर आपने यहाँ पर अपने बसें दे करके भेजा कि जो दिहाड़ी मजदूर बिना तैयारी के जो लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो ट्रेनों से कट रहे हैं, जो ट्रकों के पटल पलटने से मर रहे हैं, जो बच्चे सोते हुए सूट केस में सो रहे हैं और आपके चैनल में दिखा रहे हैं, जो लड़कियां रिक्शा चलाते हुए अपने बूढ़े बाप को और 1,000 किलोमीटर लड़कियां ले जा रही हैं, उनकी मदद के लिए जब 1,000 बसें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिया, तो अजय कुमार लल्लू को भी इस सरकार ने जेल भेज दिया, इस सरकार ने जेल भेज दिया। किसानों के मामले में जब प्रियंका जी आगे आई तो उनको नहीं आने दिया गया। कहाँ कांग्रेस पीछे? कांग्रेस के अलावा है कौन आगे? आप किस क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं? बसपा का तो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। ये अपने अपने जबान में कुछ भी कह दीजिए कि जमीन नहीं मिली, और था भी क्या, क्योंकि एक दिन में 2 प्रोग्राम होना संभव नहीं थे। किस तारीख को यहाँ होना था? 15 और 15 को ही बिजनौर था। आप जमीन की बात आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 2 कार्यक्रम कायदे से नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से नहीं आ रही थी, वो बाई रोड आ रही थी। उसी दिन उनको बिजनौर करना था, उसी दिन उनको मेरठ करना था। लोगों ने सलाह दिया कि दीदी आप ये कार्यक्रम आगे बढ़ा दीजिए, हमें आगे की डेट दीजिए, हम अच्छी तरीके से कर सकें, और एक दिन में 2 कार्यक्रम करने में आपको भी दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने लोगों की इस बात को माना और ये कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया गया। मुझे से वहाँ से जानना चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव यूपी में नजदीक है, आप क्या सिनेरियो देख रहे हो? सपा बसपा और जो पार्टी है आपकी पार्टी कांग्रेस हो गई, ओवैसी की पार्टी है, क्या सिनेरियो देख रहे हो? ओवैसी की पार्टी, ओवैसी जी से मेरा अनुरोध है कि वो भाजपा की मदद करना बंद कर दीजिए। काफी ओवैसी जी की, ओवैसी जी की पार्टी रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, चुनाव तो वो लड़ेंगे। मैंने कहाँ मना किया? तो भाजपा की मदद कहाँ करना है? ये चुनाव तो लड़ेंगे, जब पार्टी बनी है। क्या सिनेरियो देख रहे हैं अपने आप को, कहाँ स्टैंड? आप अपने ओवैसी जी की बात कर, बाकी पार्टियों के आगे आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप ऐसी बात सिर्फ करेंगे जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा, तो मैं क्या कहूँगा? मैं वही कहूँगा जो वो कर रहे हैं। ओवैसी को मेरी सलाह है, माने न माने, कि उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे भाजपा को फायदा मिले। रह गई कांग्रेस पार्टी के सवाल, अभी 9 जगह बाई इलेक्शन हुए। उन 9 जगह में हम 9 जगह में हर जगह जनरल इलेक्शन में, जब हम समाजवादी पार्टी से मिलकर के चुनाव 2017 में लड़े थे, तो 4थे नंबर पे थे। उन 9 में से 2 की जिम्मेदारी मुझे भी दी गई। हम
9 में से 2 में दूसरे नंबर पे आई। दूसरी क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्षेत्रीय पार्टियों से क्या कांग्रेस कैसे उभर पाएगी? इसके लिए थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जी। अगर सोनभद्र की घटना घटी तो वहां पर सबसे पहले अगर कोई गया और गर्मी में धूप में रात में मच्छरों के बीच रात अगर किसी ने बिताई तो वो है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी। हाथरस की अगर घटना घटी, किसी बसपाई ने कभी झांक करके दलित के ऊपर घटना घटी। दलितों से मेरा विशेष लगाव है, मेरे भाई हैं, सभी मेरे भाई हैं। दलित बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी उंगली काट ली जाती है, वो चिल्ला रही है कि मेरी उंगली काट ली गई। उसके बाद जनार्दन जी से बात हुई, महावीर जी से बात हुई कि भाई कुछ हमारे जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मुलाकात कर ली जाए। उसी के तहत आज मैं यहाँ महावीर जी के आवास पर और इसके बाद त्यागी जी के यहाँ जाना है। और उसी बीच में मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मीडिया डिपार्टमेंट जो बनाया गया उत्तर प्रदेश में AICC के द्वारा, उसका चेयरमैन बनने के बाद मैं पहली बार आपके बीच में यहाँ आया हूँ। तो अभी तक तो मीडिया से मेरा उतना लगाव नहीं था। लगाव का मतलब ज़रूरी मैं नहीं समझता था कि कर ली बात नहीं की। लेकिन अब चूंकि मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया मुझे AICC द्वारा, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया जो है वो भी मेरे एक परिवार का हिस्सा है और अपने परिवार को छोड़ करके या दूरी बना करके अब नहीं रहा जा सकता। इसलिए मैं पहली बार शायद क्या ये यूपी में हिंदुस्तान में पहला मौका है कि मुझे मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी देने के बाद मैं मेरठ के प्रेस मीडिया के बंधुओं से पहली बार, और अभी तक किसी और से बात नहीं हुई, पहला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें, हमारी पार्टी को सहयोग करेंगे और जो आपको हमसे, हमारी पार्टी से अपेक्षाएं होंगी उसमें हम लोग खरे उतरेंगे। की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, केंद्र सरकार ने जो 3 विधेयक पास करा करके एक तुगलकी कानून बना करके किसानों के सामने रख दिया है और गूंगी बहरी और अगली सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि किसान लगभग 100 दिन से दिल्ली बॉर्डर से लेकर के पूरे देश में जहां कहीं महापंचायत हो रही है तो कहीं पे धरना प्रदर्शन है और दिल्ली बॉर्डर में तो लगातार चल रहा है। लगभग 200 लोग से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन सरकार ने कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। इस मामले में निकल करके अगर कोई आया है तो कांग्रेस पार्टी आई है किसानों के साथ, और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो रामपुर के एक नौजवान 24 साल का नौजवान जिसको कहा जाता है कि पुलिस ने गोली से उसको उड़ा दिया, उसकी हत्या कर दी, तो केवल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ही ऐसी नेता हैं जो उसके अंतिम संस्कार में गई। इसके बाद 10 फरवरी को, इसी महीने की 10 तारीख को सहारनपुर में किसान महापंचायत में शामिल हुई। इसके बाद 15 तारीख को बिजनौर के चांदपुर में शामिल हुई। अब आगे 19 तारीख को मथुरा में है, जिसमें मैं आज ही मथुरा जा रहा हूँ, और इसके बाद 20 तारीख को मुजफ्फरनगर में है। ये कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा।
और हम लोगों का जो कार्यक्रम है, बाकी नेताओं का जो कार्यक्रम है, वो हर तहसील में इस तरीके के कार्यक्रम किसानों के समर्थन में चलते रहेंगे। उसको लेकर के आज मेरे 3 कार्यक्रम थे बिजनौर जिले में, मैं उनको करके आपके बीच में आया हूँ। और यहाँ ये मावी जी का घर है, हमारे जिलाध्यक्ष भी आपके बीच में हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगा जी भी हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो